स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। शहर में जगह जगह गणेश स्थापना के लिए तैयार होने लगे हैं पांडाल। मंदसौर में गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को रहेगी। इसके साथ ही मंदसौर में 10 दिवसीय आयोजन होंगे। अनंत चतुर्दशी पर समापन होगा। अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को रहेगी। मंदसौर में गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। शहर में जगह जगह बड़े बड़े पांडाल आकार लेने लगे हैं, जहां गणेश स्थापना की जाना है। वहीं कारीगर द्वारा मूर्तियों को आकार देने का कार्य भी पूर्णता की ओर है। इस बार भी भगवान गणेश जी की तरह तरह की आकर्षक मूर्तियां बनाई जा रही है। इन पर रंग रोगन भी किया जा चुका है। मंदसौर में गणेश चतुर्थी पर अनेक सार्वजनिक स्थानों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही शहर के गली मोहल्ले सहित चौराहों पर आगामी दिनों में होने वाले 10 दिवसीय उत्सव भी शुरू हो जाएंगे। इस बार गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को रहेगी। इसी दिन से गणेशोत्सव की भी शुरुआत होगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। इस बार 4 शुभ संयोग रहेंगे। 7 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 11:03 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। गणेश चतुर्थी के मद्देनजर बाजार में दुकानों के पांडाल भी सजने लगे हैं। गणेश चतुर्थी पर 4 शुभ योग बनेंगे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग बनेगा। गणेशोत्सव के आयोजन के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर समितियों का गठन भी किया जा रहा है। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह निकलेगा। इस चल समारोह में झांकियां व अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मूर्ति कारीगरों का कहना है कि छोटी बड़ी सभी तरह की मूर्तियां बनाई जा रही है। इन मूर्तियों को आकर्षक रंग रूप दिया जा रहा है। उनका कहना है कि बाजारों में सितंबर की शुरुआत से मूर्तियों का विक्रय भी शुरू हो जाएगा। बाजारों में दुकानें भी सज जाएंगी। आपको बता दें कि शहर के जिला अस्पताल रोड व घंटाघर मार्ग पर मूर्तियां बेचने वाले व्यापारियों की दुकानें लगना शुरू हो चुकी है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। गणेश उत्सव का पर्व चालू हो रहा है और इस बार क्या डिमांड है, किस प्रकार से शुरू हो? ये 7 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और बच्चों में, बड़ों में और जो कॉलोनियों के लोग रहते हैं उनमें बड़ा उत्सव है। और जो अभी राम मंदिर बना उस टाइप की जो मूर्ति है उसकी ज़्यादा अधिकतर मांग है। और गणेश का प्रिय चूहे के ऊपर बैठे हुए गणेश जी, वो भी बहुत मांग है, बच्चों की और बड़ों की और पांडाल वालों की। मंदसौर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक ने शहर में भ्रमण कर यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जहां जाम के हालात बनते हैं उन स्थानों को देखा गया। शहर के उधम सिंह चौराहे पर रोटरी को छोटा करने पर विचार हुआ। इसके साथ ही घंटाघर के पार्किंग स्थल को लेकर भी नगर पालिका को निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर अदिति गर्ग एवं जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने मंदसौर शहर में यातायात व्यवस्थाओं को लेकर भ्रमण किया। दरअसल मंदसौर में यातायात अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। हालात यह है कि प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन जाम लगता है। यातायात नियमों का भी पालन नहीं होता है। कलेक्टर व एसपी के साथ अधिकारियों ने जाम वाले क्षेत्रों का भ्रमण किया, क्योंकि नगरपालिका सीसी का कार्य नहीं करवा पाई है। भ्रमण के दौरान उधम सिंह चौराहे की रोटरी को भी छोटा करने पर विचार हुआ। दरअसल उधम सिंह चौराहे पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी चौराहे से रेलवे स्टेशन व स्कूलों का रास्ता है। इस दौरान घंटाघर पर पार्किंग व्यवस्था भी देखी। इस संबंध में अधिकारियों ने नगरपालिका को निर्देश दिए हैं तथा पार्किंग स्थल को बेहतर करने पर बल दिया है। भ्रमण के दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर करने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बीपीएल चौराहा के रेड सिग्नल को भी देखा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने बताया कि शहर में पार्किंग व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। घंटाघर के पार्किंग स्थल पर मुरम डालने के निर्देश नगर पालिका को दिए गए हैं। इसी तरह उधम सिंह चौराहे की रोटरी को 2 फीट कम करने का प्रस्ताव परिषद में प्रस्तुत होगा। उन्होंने बताया कि शहर में अन्य स्थानों पर भी पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे। बीपीएल चौराहा पर रेड सिग्नल चालू करने को लेकर नगरपालिका को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान एएसपी गौतम सोलंकी, एसडीएम शिवलाल शाक्य, सीएसपी सतनाम सिंह, सीएमओ सुधीर कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। अपन जो है कलेक्टर मैडम और मेरे द्वारा जो शहर का भ्रमण किया जा रहा है, जिसमें जो है शहर के जितने व्यस्तम चौराहे हैं और जो ट्रैफिक के चौक पॉइंट्स हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है।
तो इसमें जहाँ पर भी अपन जो है ट्रैफिक के संबंध में जो भी अपन सुधार कर सकते हैं, साथ ही पार्किंग की जो व्यवस्था है उसका भी अवलोकन किया जा रहा है और इसके संबंध में एक एक्शन प्लान बना के उसके योजनाबद्ध तरीके से उसके बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत आज दूसरे दिन भी जिला प्रशासन द्वारा शहर के नई आबादी क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण व सड़क पर खड़े वाहनों को जब्त करने व चालानी कार्रवाई की गई। मंदसौर शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े साहब को मैदान में आना पड़ा, जिसके चलते 1 सितंबर से चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत शहर में जहां यातायात नियमों के प्रति आमजन को और अधिक जागरूक करने के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं शहर के उन क्षेत्र में जहां आवागमन अधिक होता है वहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए व्यापारियों की दुकानों के बाहर तक जमा सामान व सड़क पर खड़े वाहन को जब्त करके चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते नई आबादी क्षेत्र में मंगलवार को दूसरे दिन भी आरटीओ, यातायात व नगर पालिका की संयुक्त टीम ने सहकारी बाजार रोड से सड़क पर खड़े कई दोपहिया वाहनों को जब्त किया। दुकानों के बाहर अस्थायी अतिक्रमण करके रखा हुआ सामान भी जब्त किया गया। दुकानों के बाहर सड़क पर खड़े 4 पहिया वाहनों के चालान बनाकर उनसे राजस्व वसूला गया। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। नगर के विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यातायात में बाधक वाहन जो रोड पर दुकानदार आदि द्वारा सामान रखा जा रहा है, ऐसे सामान को जब्त किया जा रहा है। साथ ही समझाई दी जा रही है कि आप पार्किंग की जगह पर अपना सामान न रखें, बेतरतीब वाहन खड़े ना करें, नहीं मानते हैं तो उसको जब्त करते हैं। साथ ही चालानी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर साहब और कलेक्टर मैडम और एसपी साहब के जो दिशा निर्देश हैं उसमें 1 तारीख से 15 तारीख तक जो है सड़क सुरक्षा पखवाड़ा स्टार्ट किया गया है। उसके अंतर्गत जो है चालानी कार्रवाई हम लोग गुप्ता कचौरी वाली लाइन में अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जिसके अंदर जो गाड़ियां नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्क की गई हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, उन पर जो है चालानी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कल इन्हें हमने समझाइश के तौर पर आके समझा दिया था कि आप लोगों को गाड़ियों की जो है पार्किंग व्यवस्था जो है बनाए रखनी है, पर आज उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जो है गाड़ियाँ टो करके भी ले जा रहे हैं और चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अभी शहर के आगे जितने भी विभिन्न एरिया हैं जिनमें इस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है, वहाँ भी सेम कार्रवाई जो है प्रचलन में आएगी। मंगलवार दोपहर ग्राम दायमा खेड़ी के बंजारा समाज के लोगों ने मनासा एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर एसडीओपी विमलेश उइके को निष्पक्ष जांच करने के संबंध में ज्ञापन दिया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आर सागर कछावा ने बताया कि दिनांक 1 सितंबर को मनासा थाना पुलिस ने बाईपास रोड पर एक टाटा ट्रक 1109 से 5 क्विंटल 80 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त किया था। उक्त प्रकरण में बंजारा समाज के युवा राहुल पिता जगदीश बंजारा निवासी दायमा खेड़ी थाना मनासा का नाम आरोपी में जोड़ा गया, जबकि उक्त मामले से उसका कोई लेना देना नहीं। राहुल बंजारा पकड़े गए आरोपी सुखविंदर और बलविंदर जाट को जानता भी नहीं, किंतु पुलिस ने उक्त प्रकरण में राहुल बंजारा को झूठा फंसाया है। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दायमा खेड़ी के बंजारा समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एसडीओपी विमलेश उइके को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। एसबीसी टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। आज हम एसडीओपी साहब से मिलने आए थे। राहुल पिता जगदीश बंजारा, जिसका अभी जो 5 क्विंटल 80 किलो का जो प्रकरण बना है डोडा चोरी का, उसमें गलत नाम लिया है। उसका उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि पुलिस ने उसको मनासा पुलिस ने उससे माल लेना बताया है। उसकी निष्पक्ष जांच के लिए एसडीओपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और हमको एसडीओपी साहब ने भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी। अगर वो उसका रोल नहीं होगा तो उसका नाम बाहर किया जाए। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में नीमच तहसील अंतर्गत आने वाले गांव रावत खेड़ा के ग्रामीण एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक शिकायती ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले उनके गांव की एक सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया गया। इस सड़क निर्माण का ठेका चेतक एंटरप्राइजेस के नाम से हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण घटिया स्तर पर किया गया, जिससे अब सड़क जर्जर हो गई है। ये सड़क गांव रावत खेड़ा को महू नसीराबाद हाईवे बाईपास से जोड़ती है। ऐसे में ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है। घटिया निर्माण के संबंध में स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई, मगर
कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उक्त सड़क का निर्माण पुनः करवाया जाए, साथ ही घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस दौरान कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लेकर आ जाएं। हम रावतखेड़ा से आए हैं, समस्त ग्रामवासी आए हैं यहाँ पे, और गांव से जो 4 लाइन 1 किलोमीटर सड़क है तो चेतक इंटरप्राइजेज के तहत उसका ठेका हुआ था, कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। गांव में नालियाँ बची हुई है, तो गांव रावतखेड़ा से 4 लाइन तक जो ठेका हुआ है सड़क बन गई है, वो सड़क बिल्कुल ही पहली बरसात में बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई है। उस पर वाहन आने जाने में भी दिक्कत आने लगी, ऐसी सिचुएशन अभी बन गई है। हमने ठेकेदार को भी अवगत कराया, लेकिन ठेकेदार बोल रहा है जितने कमीशन में हमारा काम हुआ है उसके आधार पर हमने काम किया है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार वो चेतक, हमने 181 पे शिकायत भी कर दी है 1-2 बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है। अभी क्या मांग करी आपने? अभी हमारी यही मांग है कि उस सड़क का डबल से उसका दोहरीकरण किया जाए। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तमाम बातें और दावे समय समय पर किए जाते हैं, मगर आज भी लोग भ्रष्टाचार से परेशान है। मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान एक शिकायतकर्ता अनोखे तरीके से विरोध प्रकट करते हुए शिकायत करने पहुंचा। दरअसल जिले की सिंगोली तहसील के गांव काकरिया तलाई निवासी मुकेश प्रजापत पिछले 7 वर्षों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है। इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार शिकायती आवेदन दिए, कलेक्टर बदल गए पर उनकी शिकायत दूर नहीं हुई। आज फिर एक बार मुकेश भ्रष्टाचार को अपने गांव से जड़ से खत्म करने की आस लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। वह अनोखे अंदाज में बिना शर्ट के सैकड़ों पुराने शिकायती आवेदनों की माला को पहनकर जमीन पर घसीटते हुए कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचा। कलेक्टर कार्यालय के बाहर गेट पर बैठकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी चप्पल सिर पर रखते हुए मीडिया के सामने कहा कि मोहन यादव जी, अब तो मुझे न्याय दे दो। 7 वर्ष हो चुके हैं, अब मैं खुद की चप्पल अपने सिर पर रखकर न्याय की भीख मांगता हूं। वहीं सूचना पर एसडीएम ममता खेड़े वन्य अधिकारी पहुंचे और मुकेश को समझाने का प्रयास किया। मुकेश का यही कहना था कि इतनी बार आने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसे न्याय चाहिए। मुकेश का आरोप है कि उसकी ग्राम पंचायत के सरपंच आदि ने मिलकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। शिकायत करने के बावजूद अधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुख्ता सबूत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसे न्याय चाहिए। वहीं कलेक्ट्रेट में मुकेश के इस अनोखे अंदाज में पहुंचने पर आम लोग भी उसे देखकर हैरान हो गए और कुछ तो अपने मोबाइल में उसका वीडियो भी बनाने लगे। मामले में एसडीएम ममता खेड़े ने कहा कि कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को मामले की जांच उन्हें बताने के आदेश दिए हैं। जावद जनपद क्षेत्र से किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उनकी शिकायत है और उस संबंध में जनपद पंचायत पूर्व में भी जांच कर चुकी है। कलेक्टर साहब ने उसमें जांच करके उनको बताने के लिए कहा है, निर्देश दिए हैं विधिवत जांच के लिए। क्या मामला था? अब वो जनपद जावद क्षेत्र की बात है, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध उसमें उनकी शिकायत है कोई, तो वो एसीओ साहब जो जिला पंचायत के हैं उनको जांच के लिए कहा गया है। आप इतना कि वहाँ से घसीटते क्या है पूरा मामला? ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है नीमच जिला। ये आप ही जानते हो और सारा ही जिला ही जानता है, राज्य जानता है। और मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी को ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत इतनी सी भी बची है मोहन यादव जी, क्योंकि आपके पास गृह मंत्री का पद भी है और मुख्यमंत्री का पद भी है, इन सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालिए। सारे प्रमाण मेरे पास हैं। ये है जो इन तुम्हारे अधिकारियों की कुंडलियां हैं जिनमें सारी जांचें हैं, उस सबके ऊपर सिले लगी हुई है। लोकायुक्त आयोग तक गुमराह हो गया इन जनपद वालों के और जिला पंचायत वालों के। जांच आयोग ने भी गलत जांच सौंप दी। लोकायुक्त आयोग ने केस नस्तीबद्ध कर दिया गया और अतिक्रमण हुजूरत से ज़्यादा उस सरपंच पुष्पाबाई मेघवाल है, उसके पति गोविंदराम मेघवाल का काकरिया तलाई में हद से ज़्यादा करोड़ों रुपए की संपत्ति है और तुम्हारे एक अधिकारी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। एक टू जेड। किसकी साठगांठ से काम? ये गुरु प्रसाद जी की साठगांठ से हुआ है। गुरु प्रसाद पूर्व जिला
जनपद सीओ करोड़ों रुपए कमा के लेके गया है, बाइट लगाइएगा आप। जिला पंचायत सीओ गुरु प्रसाद कागज का पुलिंदा लेके आए, ये क्या है? ये सारे जांच आवेदन है, इनमें जांचें हो चुकी है, मौके पे कोई कार्य है ही नहीं ना, लोकायुक्त को भेज दिया गया, सारा निर्माण पाया गया, सोवन को मोहन दिखा रहे हैं ये लोग। आप देख लीजिए इनका हिसाब, मैं परेशान हो गया हूँ। 7 साल आप सभी जानते हैं मुझे। कितनी शिकायतें करी? मैं ये सारी शिकायतें तो है ना यार, गिन गिन के परेशान हो जाएंगे अपन। ये सारी शिकायतें तो है ना। ठीक है, आपका नाम बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार, पिता मंगीलाल जी प्रजापत। ठीक है, धन्यवाद। नीमच जिले के जावल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव ढाणी में मंगलवार सुबह एक 13 वर्षीय बालक की मौत का मामला सामने आया है। पेट दर्द की शिकायत के चलते परिजन बालक को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक विराट पिता भगवान लाल बंजारा उम्र 13 वर्ष, निवासी ग्राम ढानी, थाना जावत की रात्रि में सोते समय अचानक तबीयत बिगड़ी। उसे पेट दर्द हुआ। परिजनों ने उसे सुबह तक घर पर ही रखा। बाद में ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो सुबह परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जिला चिकित्सालय पुलिस चौकी द्वारा परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में शहर के समीप स्थित गांव चौथखेड़ा, रावतखेड़ा, दुल्हाखेड़ा और जमुनिया खुर्द के किसान बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर किरण आंजना को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री, प्रदेश के कृषि मंत्री और जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनकी सोयाबीन की उपज का समर्थन मूल्य तय किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य सोयाबीन का 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों का कहना है कि सोयाबीन की उपज का उन्हें लागत मूल्य भी बमुश्किल मिल पा रहा है, जिससे उन्हें सोयाबीन की फसल आर्थिक नुकसान दे रही है। किसानों का कहना है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे व सोयाबीन के मूल्य में जल्द वृद्धि करे, ताकि सभी किसानों को राहत मिल सके। जिस तरह के दाम वर्तमान में किसानों को मिल रहे हैं, वे नाकाफी और चिंताजनक है। हम किसान हैं और जामुनिया खुर्द ग्राम पंचायत चौथखड़ा, दुल्लाखड़ा, रावतखड़ा के किसान हैं। हम सोयाबीन के अभी वर्तमान में कम उपज, कम भाव में खरीदी जा रही है, कम रेट में खरीदी जा रही है। इसलिए हम किसानों को मांग है कि कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि ज्ञापन के माध्यम से कि सोयाबीन का रेट बढ़ाया जाए, एमएसपी रेट भी तय किया जाए, एमएसपी रेट से कम फसल को खरीदा नहीं जाए और कम से कम 6,000 रुपये रेट होना चाहिए सोयाबीन की। मंदसौर कलेक्टर के निर्देशन में जिला स्तरीय जनसुनवाई सीतामऊ एसडीएम कार्यालय में आयोजित की गई। सीतामऊ में आयोजित जनसुनवाई में मंदसौर जिला कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, एसडीएम शिवानी गर्ग सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में क्षेत्र के कई किसान एवं आमजन अपनी समस्याओं को लेकर सीतामऊ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर ने आवेदकों की सुनवाई कर उचित निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने सीतामऊ शासकीय अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर बीएमओ को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ब्लॉक लेवल पर जनसुनवाई करने का मकसद ये है कि निचले स्तर तक लोगों से सीधा संवाद हो सके, उनकी परेशानियों को ब्लॉक स्तर पर ही हल किया जा सके। साथ ही कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा सप्ताह पखवाड़े को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट लगाने की हिदायत दी है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। जी, आज हम लोग ने जन सुनवाई ब्लॉक लेवल पे रखी है, जिला स्तरीय, ताकि ब्लॉक लेवल की जो समस्याएं आमजन को आती हैं उनका एक जिले से समन्वय स्थापित हो सके और यहाँ के लोगों के लिए एक संवाद का जरिया बन सके। लोकायुक्त से जो उनकी कार्रवाई हो रही है वो लोकायुक्त कार्यालय से हो रही है और वो एक पृथक प्रकरण है, वो वहां से दर्ज देखिए, मैं आपके माध्यम से फिर से शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों से आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना रहे हैं
और इसमें प्राथमिकता देते हुए आप लोगों को ही लीड लेनी है। तो जितने भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो कृपया करके हेलमेट अनिवार्य रूप से पहन के आएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBS टाइम्स। नमस्कार।